धन धान्य की चाह हम सभी को होती है। हर इंसान चाहता है कि वो अमीर हो, सुख समृद्धि से संपन्न हो। लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते और जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे घर में गरीबी और दरिद्रता आती है और घर में वास्तु दोष भी उत्पन्न हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर भूल कर भी ना रखें ये चीज़ें, जिससे ज़िंदगी भर गरीबी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। नमस्कार फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन चीज़ों को जिसके वजह से हमारे घर में गरीबी आती है। इन गलतियों को सुधार कर हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं। पहला, घर में ध्वजा जरूर लगाना चाहिए। घर के ऊपर ध्वजा का लहराना बहुत शुभ माना जाता है। ध्वजा यानी झंडा। आप किसी दिन एक झंडा ले आएं, भगवान की पूजा करें, भगवान को चढ़ाएं। उसके बाद घर के ऊपर आप झंडा लगा सकते हैं। घर के बाहरी बाउंड्री पर भी चौपाई लिखवाना चाहिए। इससे घर का वास्तु दोष खत्म होता है और घर में माता लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं का निवास होता है। दूसरा, घर में विंड चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। इसे भी फैंसुई में बहुत ही शुभ माना गया है। इसकी आवाज़ से घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तीसरा, मछली देखना। मछली देखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए घर में एक छोटा सा एक्वेरियम ज़रूर रखना चाहिए। सुबह मछलियों को देखकर घर से बाहर निकलें या किसी भी काम में जाने से पहले एक्वेरियम की मछलियों को ज़रूर देखना चाहिए। इससे आपका काम संपन्न होता है। चौथा, घर के दरवाजे पर शंख या चक्र ज़रूर लगवाना चाहिए। आप किसी भी मेटल का, किसी भी धातु का आप बनवा के लगा सकते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप शंख या चक्र का पेंटिंग भी करवा सकते हैं। और हर रोज़ घर में पूजा के बाद शंख जरूर बजाना चाहिए। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। यह सब हमारे सनातन धर्म में शुभ सूचक माने गए हैं। पांचवा, बंद घड़ी या कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं बंद घड़ी से आपका समय भी बंद हो जाता है। इसलिए अगर आपकी घड़ी बंद हो गई है तो या तो आप उसमें सेल लगवा लें, या अगर ख़राब हो गई है उसे आप घर से बाहर निकाल दें। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी अगर कोई ख़राब हो जाए तो उसे जल्दी रिपेयर करवा लेना चाहिए। और रिपेयर अगर कराने के लायक ना हो, बिल्कुल ही ख़राब हो, तो आप उसे घर में कभी ना रखें। इन सारी चीज़ों से, घर में कबाड़ा इकट्ठा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। पांचवा, घर के मेन दरवाजे पर कैक्टस या कोई भी कटीला पौधा नहीं लगाना चाहिए। ना ही बहुत भारी पेड़ लगाना चाहिए। कटीले पौधे के स्थान पर आप हमेशा सुगंधित फूल और हरे भरे पत्तों वाला पौधा लगा सकते हैं। मेन गेट पर बड़ा पेड़ लगवाने से सूर्य की किरणें घर में नहीं आती हैं। सूर्य की किरणों का घर में पड़ना बहुत अच्छा होता है। इससे पूरे घर में ऊर्जा आती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। घर में हमेशा अंधेरा या सिलन नहीं रहने देना चाहिए। इससे कई बीमारियां भी फैलती हैं और नकारात्मक ऊर्जा भी आती है। सूर्य की किरणें घर पर पड़ने से कई फ़ायदे होते हैं। इससे कीटाणु मरते हैं, बीमारियां दूर होती हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सातवां, गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। हिंदू धर्म में गौ माता को लक्ष्मी का रूप माना गया है। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय को रोज़ रोटी खिलाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे बदलाव भी आने लगती है। एक गाय को रोटी खिलाने से समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। आठवां, घर के मुख्य द्वार के सामने गंदे पानी का जमाव कभी नहीं होने देना चाहिए। इससे घर में बीमारियां भी आती हैं और वास्तु के हिसाब से भी बहुत बुरा माना जाता है। इससे घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है।
कोशिश यही करें कि जब भी घर के सामने पानी इकट्ठा हो आप उसे तुरंत साफ़ करें। 9वां, घर के मेन गेट पर डस्टबिन का रखना। कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी सुविधा के लिए घर के मेन गेट पर ही डस्टबिन रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के आने का जो दरवाज़ा है, जो द्वार है, वो बंद हो जाता है। तो कोशिश यही करें कि मेन गेट से थोड़ा सा हटाकर ही आप डस्टबिन रखें। 10वां, घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी की तस्वीर ना लगाएं। माता लक्ष्मी की तस्वीर घर के अंदर पूजा स्थल पर स्थापित करें या फिर तिजोरी या अलमारी में माता लक्ष्मी की तस्वीर लगाएं, जिससे कि माता लक्ष्मी घर के अंदर ही रहें। कहा जाता है कि लक्ष्मी बहुत चंचल होती हैं और जाने अनजाने में हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में निवास नहीं करती। इन गलतियों को जानकर हम अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं। माता लक्ष्मी का स्थान घर के अंदर माना जाता है, ना कि द्वार पर। इसलिए माँ लक्ष्मी की तस्वीर द्वार पर नहीं बल्कि आप अपने घर के अंदर लगाएं। 11वां, घर पर बेल का ऊपर चढ़ना या किसी भी जंगली पौधे का, किसी भी लता का ऊपर चढ़ना। कोशिश करें कि आपके घर पे कोई भी लता ऊपर न चढ़े। इससे घर पर शत्रु के प्रहार का संकेत माना जाता है। 12वीं बात, घर के मुख्य द्वार पर छोटी छोटी घंटियाँ जरूर लगाएं। घंटियों की खनखनाहट से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में प्रवेश करती हैं। साथ ही साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। 13वां, गंदे जूते चप्पल मेन गेट पर बिखेर के ना रखें। आप इन्हें किनारे सलीके से रखें। घर के मुख्य द्वार पर साफ़ सफाई रखें। कई लोगों की आदत होती है कि वो घर तो बहुत साफ़ रखते हैं, लेकिन मेन गेट पर गंदगी और कूड़ा इकट्ठा कर देते हैं। जितनी ज़रूरी घर के अंदर की सफाई है, उतनी ही मेन गेट की भी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी के आने का द्वार मेन गेट से ही शुरू होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने मेन गेट को भी उतना ही साफ़ रखें। 14वां, आप घर के मेन द्वार पर जंग लगा हुआ ताला कभी ना लगाएं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी किस्मत पर भी ताला लग जाता है, आपकी उन्नति रुक जाती है। 15वां, टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करना। अगर आपके घर में कोई बर्तन ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो आप उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें या फिर उन बर्तनों को बदल दें, लेकिन टूटे बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहते हैं टूटे फूटे बर्तनों का इस्तेमाल करने से किस्मत भी फूट जाती है। तो आप इन गलतियों से अपने आप को बचा सकते हैं और अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं और अपने घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।